जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग रेशनलाइजेशन के दूसरे रूप को देखेंगे। रेशनलाइजेशन के दूसरे रूप को, तो हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स हर का परिमेयकरण कैसे करें। तो हम पहले क्लास में इसके पहले रूप में जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लोग जान चुके हैं। आज जो है इसके दूसरे रूप को देखेंगे। आज जो है इसके दूसरे रूप को देखेंगे। दूसरा रूप का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। क्या है पहला सवाल कि 1/2 + √3 रहेगा। तो हम जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, यानी इस 1/2 + √3 का हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि जीएफ बीएफ होता है, उसी तरह रेशनलाइजेशन में यानी परिमेयकरण में आरएफ होता है। क्या होता है? आरएफ होता है। तो आप लोग सोचते हैं आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे तो आप लोग जीएफ और बीएफ का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, लेकिन आरएफ का फुल फॉर्म जानना है। तो आरएफ का फुल फॉर्म होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है अगर डिनोमिनेटर में 2 + √3 रहा, 2 + √3 रहा, तो आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 - √3 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी 2 - √3/2 - √3 से क्या कर दिए? इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है सपने वाली पहली बातें निकल के आ रही हैं। सपने वाली पहली बातें आप लोग को तो पता होगा, a² - b² = क्या होता है? a + b × a - b। तो यहां पे a के जगह क्या है? 2 है और b के जगह क्या है? √3 है। तो इस फॉर्म को हम ये फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए यहां पे जो है इसका क्या लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर आता है। तो ये 2 - √3 ये आ जाएगा। यहां पे 2 - √3 अपॉन उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4 - 3। अब जो है 2 - √3 अपॉन 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। और 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त तो क्या आता है? सेम नंबर आता है जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं। तो 2 - √3 में डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो 2 - √3 ही आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/3 + √2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/3 + √2। तो आपको जो है मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई किससे करना है बताइए जल्दी से। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है हमको किससे? 3 - √2/3 - √2। यानी ये प्लस है तो यहां से माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर दे। यानी 3 - √2/3 - √2 से क्या करना है? 1/3 + √2 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो है यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अब उसी फॉर्म में आ जाएगा सपने वाली पहली बात है a + b × a - b, a + b × a - b। तो a का जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? उसके बाद -√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। यानी 3 - √2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही नंबर रहेगा 3 - √2। अब जो है क्या हो जाएगा? यहां पे 3 - √2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 -√2 का होल स्क्वायर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 - √2 अपॉन 7।
चलिए इसको वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिखें। तो चलिए बच्चों, अब जो है इस पे और आगे क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√5 माइनस 2। अब जो है आप लोग अच्छे तरह से बता सकते हैं कि इसमें जो है किससे मल्टीप्लाई करना है। तो किसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। इससे क्यों करना है, क्योंकि यहां पे जो है डिनोमिनेटर में √5 माइनस 2 है, यानी माइनस वाला है, तो हम प्लस वाला से करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए तो करते हैं। तो उसी रूप में आ जाएगा सपने वाली पहली बात है, सपने वाली पहली बात है। तो सपने वाली पहली बात है आप लोग को याद हो गया है, याद हो गया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो है क्या करेंगे, यहां पे √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो है 1 को √5 प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 प्लस 2। अब जो है यहां पे क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर 5 और 2 का होल स्क्वायर 4। अब जो है √5 प्लस √2 ही रहेगा। अब देखिए √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 आ जाएगा। अब जो है 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा, सेम नंबर, यानी √5 प्लस 2 आ जाएगा। चलिए वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में लिखें। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो बच्चों मरना नहीं है, बल्कि आपको यहां पे रेशनलाइज करना है। मरने की बात जो है इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, मरने की बात यहां पे इस क्वेश्चन में √7 माइनस √6 कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हमको जो है इसके आरएफ फैक्टर से क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मीन्स आरएफ फैक्टर आप लोग तो जान चुके हैं क्या होता है आरएफ फैक्टर। इसका आरएफ फैक्टर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, लेकिन अगर हम √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो टर्म निकल के आता है, ये वाला टर्म √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो सपने वाली पहली बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको तो याद हो गया होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर और 1 को इसी √7 प्लस √6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रहेगा, यानी √7 प्लस √6 ही रहेगा। चलिए अब जो है √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस √6 का होल स्क्वायर 6। अब जो है ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। अब जो है √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। और 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर आता है, यानी √7 प्लस √6। तो 1/√7 माइनस √6 का जो हाल आएगा वो क्या आएगा, √7 प्लस √6। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। चलिए अब इसका दूसरा सवाल आप लोग बनाइए और हम भी बना रहे हैं। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1/√2 प्लस 1। तो अब जो है इसका आरएफ फैक्टर क्या होगा, आरएफ फैक्टर होगा प्लस वाला नहीं माइनस वाला, यानी √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि सपने वाली पहली बातें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही रह जाएगा जैसा है, 2 माइनस 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का होल स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना 1, और 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, सेम नंबर आता है, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। चलिए अब जो है इसके छठे क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो है छठा क्वेश्चन क्या है, 1/√3 माइनस √2 है। तो इसका आरएफ फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्त, आरएफ फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आरएफ फैक्टर हो जाएगा √3 प्लस √2। अब जो है यहां पे जो है क्या करेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको भली अच्छी तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सपने वाली पहली बात आ रही है। अब जो है यहाँ पे क्या हम करेंगे, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2, 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन 1, और 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा √3 प्लस √2। अब जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√3 प्लस √2। तो इसका जो है आरएफ फैक्टर क्या होगा, इसका आरएफ फैक्टर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आरएफ फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आरएफ फैक्टर होगा कि √3 प्लस √2 है, यानी प्लस वाला है तो माइनस वाला होगा, √3 माइनस √2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसमें क्या कर देते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, सपने वाली पहली बातें हैं। सपने वाली पहली बातें है कि नहीं है। चलिए तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब जो है 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी √3 माइनस √2 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 होगा। अब जो है √3 माइनस √2, अब क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बटा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1, और 1 को किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, जिस नंबर में भाग देते हैं वही नंबर आता है। तो किस नंबर में भाग दे रहे हैं, √3 माइनस √2 में दे रहे हैं, तो आंसर यही आ जाएगा। 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, चल दो ना साथ मेरे। तो चलिए अब हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, 4 कदम और बढ़ेंगे, यानी और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो अगला सवाल है कि 1/√5 माइनस √2 है। तो प्यारे बच्चों आप जो है इसका आरएफ फैक्टर बताएंगे। तो आरएफ फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्त, आरएफ फैक्टर होगा बच्चों कि √5 माइनस 2, क्या होगा, √5 माइनस √2, यही होगा, नहीं होगा,
क्योंकि ये माइनस वाला है तो RF फैक्टर क्या करता है, प्लस वाला लेना है, तो प्लस वाला लेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लस वाला लेते हैं, यानी √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस सॉरी प्लस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है यहाँ पे आपको अच्छी तरह से सपने वाली पहली बातें देखने को मिल रही है। तो सपने वाली पहली बातें फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी √5 प्लस 2। अब जो है क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, सॉरी 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा, √5 प्लस 2। अब जो है √5 प्लस 2, और यहां पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 1, और 1 को किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो √5 प्लस 2 आ जाएगा। चलिए अब जो है इसका अगला सवाल, इसका RF फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्त, RF फैक्टर होगा, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला होगा, √6 माइनस √7 होगा। तो जल्दी से इसको जो है आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, √6 माइनस √7 अपॉन √6 माइनस √7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सपने वाली पहली बात है, यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, और √6 माइनस √7 ही रह जाएगा ऊपर। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, √6 का होल स्क्वायर 6 माइनस √7 का होल स्क्वायर 7, √6 माइनस √7, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा दोस्त, यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 7 तो -1, और ये √6 माइनस √7। अगर -1 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास रिजल्ट जो है, जो यहाँ पे प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, √7 माइनस में है तो प्लस में, और √6 जो है प्लस में है तो माइनस √6 हो जाएगा। तो आज का आखिरी सवाल जो है, आखिरी सवाल क्या है, 1/√11 माइनस √7। तो इसका RF फैक्टर क्या होगा, RF फैक्टर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला होगा, यानी √11 प्लस √7। चलिए अब जो है इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √11 प्लस √7 अपॉन √11 प्लस √7 से। अब यहां पे जो है वही सपने वाली पहली बात है निकल के आ रही है, तो क्या हो जाएगा, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। अब जो है ऊपर में एज इट इज रह जाएगा, यानी √11 प्लस √7। अब जो है क्या आएगा, √11 का होल स्क्वायर 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर 4, √7 का होल स्क्वायर 4। अब जो है √11 प्लस √7, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 11 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो यहां पे ऊपर में तो एज इट इज रह जाएगा, √11 प्लस √7 ही रहेगा। चलिए तो इसको आप लोग अच्छे तरह से अपने नोटबुक में लिखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।